गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसे कहते हैं श्वसन। श्वसन क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? सांस लेना। श्वसन का मतलब क्या है? सांस लेना। तो जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं? आपने सोचा होगा सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं? कुछ लोग कहेंगे खाना खाते हैं, मतलब बच्चे को दूध पिलाते हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम श्वसन की क्रिया करते हैं। अर्थात श्वसन एक ऐसी जीवन ज्योति है, जब बच्चा पैदा होता है तब जलती है और जब मृत्यु होती है तब बुझ जाती है। अर्थात श्वसन वह जीवन ज्योति है जो जन्म के समय जलती है और मृत्यु के समय बुझ जाती है। ये तो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, लेकिन श्वसन क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। कैसी है? जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? हमारे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है? हमारे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। कह सकते हैं भोज्य पदार्थ हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। तो इसका क्या होता है? जैव बायो ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैव ऑक्सीकरण। तो कह सकते हैं श्वसन हमारी एक जैविक रासायनिक क्रिया है, जिसमें भोज्य पदार्थों को जैविक ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। कहते हैं कि ऊर्जा किससे मिलती है? तो लोग कहते हैं भोज्य पदार्थों से मिलती है। अब ये थोड़ी ना कि भोज्य पदार्थ से खाया और ऊर्जा मिल गई। पहले पाचन क्रिया होगी, हमारी श्वसन क्रिया होगी। जब श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे क्या होते हैं? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो हमारे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा ग्लूकोज है जो हमारे श्वसन क्रिया में किसमें टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है और किसका निर्माण करता है? एनर्जी का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आया होगा श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें हमारे कह सकते हैं जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है और क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, जो उस ऊर्जा का उपयोग हम अपनी क्रियाओं में या दैनिक क्रियाओं में लगाते हैं। तो ये सब समझने के बाद सीधे सीधे हम नॉर्मल बता सकते हैं, नॉर्मल बात कर सकते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें हमारे भोज्य पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। जटिल पदार्थों का विघटन किस में हो जाता है? सरल पदार्थों में हो जाता है। तो कह सकते हैं कंपाउंड इसमें कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं, कह सकते हैं जटिल यौगिक, जो हमारे किसमें टूट जाते हैं? सिंपल कंपाउंड में। ठीक है, और क्या निकलती है? सिंपल सब्सटेंस में, और हमारी क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। अब हमारी आती है दूसरा टॉपिक आता है हमारा रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, बात करते हैं पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसे हिंदी में कहते हैं वायवीय श्वसन या ऑक्सीश्वसन। होता क्या है? देखिए, यह ऐसी श्वसन क्रिया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्णतः विघटन होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्णतः विघटन हुआ, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड
और क्या बन गया, वाटर, और हमारी ऊर्जा मुक्त हो गई। आगे आपको समझ में आपका ग्लूकोज से हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ऊर्जा मुक्त हो गई। और इससे निकलने वाली ऊर्जा भी क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 673 किलो कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा निकलती है। और एटीपी में बात करेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है या वायवीय श्वसन है, ये हमारे उच्च जीवों में जैसे कि मनुष्य है उनमें पाया जाता है। अब बात आती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। जैसे कि नाम से प्रेजेंट है, वायु, वायु क्या होती है, ऑक्सीजन मिलती है हम लोगों को, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंट है। क्या क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंट। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक क्रिया होती है, इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन नहीं हो पाता है। क्या है, ग्लूकोज का, या कह सकते हैं भोज्य पदार्थों का पूर्णतः विघटन नहीं हो पाता है। जैसे बात करेंगे हम ईस्ट, आपने ईस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन की बात में एग्जाम्पल है हमारा ईस्ट। जो ईस्ट होता है, ईस्ट जीव आपको पता ही फंगस है, इसमें ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और CO2। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और CO2। किसमें बात चल रही है, ईस्ट में, ठीक है। ये तो हमारा एग्जाम्पल एक हो गया, ठीक है। जब ईस्ट जीव की बात चलती है तो हमारे वो कैसा रेस्पिरेशन करता है, अवायवीय श्वसन करता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। अब बात आती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे दो कह सकते हैं, ये वायवीय भी करते हैं, अवायवीय भी कर सकते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है, किसका होता है, ऑक्सीजन का अभाव। क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तब बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्लूकोज से, बच्चों ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड और CO2 का निर्माण होता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। श्वसन क्या है, श्वसन वह क्रिया है जिसमें जैव भोज्य पदार्थों का जैव ऑक्सीकरण होता है, ये जैव रासायनिक क्रिया कहलाती है। इसमें हमारे जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन दो प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, ये मनुष्य में भी होता है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्णतः विघटन होता है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मुक्त होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये कैसे जीवों में होता है, तो आप देखिएगा, या कह सकते हैं इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्णतः विघटन नहीं होता है। ईस्ट, जैसे इसका एग्जाम्पल ईस्ट है, ईस्ट से ग्लूकोज से क्या होता है, एथिल अल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। और इसी प्रकार बैक्टीरिया भी एग्जाम्पल में आता है, जब इसमें बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन का अभाव होता है तब वो ग्लूकोज से क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और CO2 बनती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू।